आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अधिक मास के विषय में जानकर। इसी 2026 में आ रहा है। भगवान विष्णु ने इसे विशेष स्थान दिया है। आध्यात्मिक छलांग का वर्ष है। ये जो महीना है ज्येष्ठ मास का, ये क्या है जानते हो? ये एक जंपिंग बोर्ड है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार खुलने का समय है। ये एक जीवित चक्राकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अपना रूप बदलती है, देवता है। इन महत्वपूर्ण तिथियों पर ये जो चमत्कार घट रहा है, एक प्रकार से यह पुनर्जागरण का वर्ष है। और फिर आप पाएंगे स्वयं कि ये मास आपको इतना अधिक देकर गया है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वर्ष 2026 अर्थात हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2083, यह जो वर्ष है ये सनातन परंपरा के अभ्युदय का वर्ष है। बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं इस वर्ष में कि जो अब से पहले कभी भी नहीं थी। एक प्रकार से यह पुनर्जागरण का वर्ष है। अब आज हम चर्चा करेंगे अधिक मास पर। यह अधिक मास इसी 2026 में आ रहा है और सनातन परंपरा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसे मैं पर्व ही कह रहा हूँ, वैसे एक तिथि है, लेकिन यह तिथि इतनी महत्वपूर्ण है कि ये पर्व का रूप ले चुकी है। वास्तव में इसे मल मास कहा गया। मल मास जानते हैं मल किसे कहते हैं? मल कहते हैं गंदगी को, अपवित्रता को। तो इस महीने को मल मास कहा गया, जिसे अधिक मास कहते हैं। अब ये अधिक मास क्या है इसे भी समझना, इसे बहुत बड़े एक रूप में हम समझेंगे क्योंकि सामान्य रूप में नहीं समझा जा सकता। अब ये जो ज्येष्ठ पक्ष है, ज्येष्ठ का महीना है, अधिक मास, इसकी महिमा क्या है पहले तो ये समझना है हमें, और इसके पीछे जो गहरे रहस्य छिपे हैं उनको भी समझना है। तो मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले कहानी क्या है कि महीने बने तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त मंथ निकाला जिसको अधिक मास कहा गया, और उस अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य करने का निषेध कर दिया गया, मनाही कर दी गई। आप कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, कोई नया कारोबार नहीं आरंभ करेंगे। इस प्रकार की कई चीज़ें वहाँ पर लागू कर दी गई कि इस महीने में अधिक मास में ये सब नहीं करना है। अब जब यह सब करना ही नहीं तो फिर किस काम का ये महीना? ये महीना तो बेकार हो गया। तो सभी ने कहा कि ये मल मास है, यानी गंदगी से भरा, अपवित्रता से भरा, अस्वीकार्य। किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया, किसी देवता ने इस महीने को स्वीकार नहीं किया। अब ये जो महीना था बड़ा उदास हो गया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। अब जिसे कोई स्वीकार ना करे वह अनाथ हो जाता है, और अनाथों के नाथ कौन हैं? वे जो सबके नाथ हैं। तो वह महीना पहुंचता है भगवान विष्णु के पास और कहता है, भगवान मैं कहाँ जाऊं? हर देवता के द्वार से मैं ठुकरा दिया गया हूँ, मैं उपेक्षित, मैं बहिष्कृत, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, सब मुझे मल मास कहते हैं और भी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। उन नामों का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन बहुत उदास, बहुत निराश। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो, तुम्हें मैं अपना नाम देता हूँ। मल मास नहीं रहोगे तुम्हें सब पुरुषोत्तम मास कहेंगे, दामोदर मास कहेंगे। कितना उच्च स्थान दिया। अब इस चीज़ को एक चीज़ से और समझना, बहुत गहरी बात है। अभी मैंने बताया ना कि ये महीना कोई से स्वीकार नहीं कर रहा था। अनेक भक्त क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो विलासी थे, उनकी 12,000 रानियाँ थी। कुछ भी कह दो, उनको ये नहीं पता कि वो जो 12,000 स्त्रियाँ थी वो एक राक्षस से छुड़ाई गई थी, एक राक्षस राजा से जो उनका शोषण करता था, बंदी बना रखा था। अब जब उनको मुक्त करा दिया भगवान कृष्ण ने, तो प्रश्न हुआ कि वो जाएं कहाँ? कोई भी उनको स्वीकार करना ही नहीं चाहता था, जैसे कि इस मल मास को कोई स्वीकार नहीं कर। उन स्त्रियों को भी मल कहा गया कि ये तो गंदगी हो गई। अब एक राक्षस के घर जो स्त्री रह ली तो वो तो गंदगी बन गई, लोगों ने ऐसा कहा। तो किसी भी परिवार वालों ने उन स्त्रियों को स्वीकार नहीं किया। अब वो कहाँ जाएं? क्योंकि बिना नाम के तो सब गुमनाम हो जाता है, बिना नाथ के तो सब अनाथ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो, तुम सबसे मैं विवाह करता हूँ, तुम मेरी पत्नियाँ कहलाओगी कि कृष्ण की पत्नी हो, और यदि कोई तुमसे विवाह करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है, पर तुम्हें मैं अपना नाम देता हूँ। तो वे भगवान कृष्ण की रानियाँ कहलाएं, जिन्हें कुलच्छनी और न जाने क्या क्या कहकर
समाज ने बहिष्कृत किया, उपेक्षित किया, उनको सम्मानजनक स्थान दिया, नाम दिया कि कृष्ण की रानियां हैं ये, दासियां नहीं कहा। कोई और राजा होता तो कहता कि चलो मैं तुम्हें अपनी दासी बना लेता हूँ, तो संसार कहेगा कि अमुक अमुक राजा की ये 12,000 दासियाँ। कृष्ण कहते नहीं, तुम मेरी रानियाँ हो। कितना उच्च सम्मान दिया। वैसा ही उच्च सम्मान इस अधिक मास को दिया जिसे लोग मल मास कहते थे। संसार क्या है? संसार सिर्फ फायदे की बात सोचता है, और फायदा भी कौन सा? पैसे का फायदा, माया का पैसा, धन का पैसा। ये जो धन है ना, इसका फायदा हो तो उसका सम्मान करता है। सुना होगा ना कई लोगों को, जैसे हलवाई कहते हैं दिवाली के समय में कि भाई हमारा सीजन का टाइम है, दिवाली का समय बड़ा मूल्यवान होता है, इसलिए जिसका जो रोजगार है उस रोजगार से संबंधित जब कोई महीना आता है तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये जो महीना है अधिक मास, जिसको मल मास घोषित कर दिया गया, किस कारण से? कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो अच्छा काम माना जाता है, तो फिर करे तो करे, क्या करे, सब बेकार। लेकिन इसमें करने के लिए भी बहुत कुछ है, उस पर भी बात की जाएगी कि क्या करे। हमारे यहाँ जो समय है सनातन परंपरा में, समय को हमने कोई दिन या तिथि के रूप में नहीं माना है, केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि आज ये दिन है, ये समय है। सनातन परंपरा में समय को एक जीवित चक्राकार ऊर्जा माना गया है जो अपनी रूपाकृति को बदलती रहती है। पश्चिमी संबोधनों में यदि हम देखें तो वो समय को केवल तिथि और दिन के हिसाब से ही स्वीकार करते हैं। एक बहुत दैनिक जीवन का उदाहरण देता हूँ। क्या कहते हैं सब? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। इसका अर्थ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग अच्छी सुबह, गुड आफ्टरनून अच्छी दोपहर, गुड इवनिंग अच्छी शाम, गुड नाइट अच्छी रात। तो इसमें क्या किया उन्होंने? सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। पश्चिमी कैलेंडर और संबोधनों में ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, लेकिन सनातन परंपरा में हम क्या कहते हैं? या तो राम राम, नमस्कार, नमस्ते। क्या मतलब हुआ? नमस्कार का मतलब क्या हुआ? कि हम नम माने झुक रहे हैं। किसके आगे? नमस्कार, उस आकार के आगे। वह जो तुम्हारे भीतर रह रहा है, हम उसके आगे झुक रहे हैं। जैसे रामचरितमानस की सीरीज़ में मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तो ये जो नमस्कार, नमस्ते, राम राम, ये कोई समय की ओर इशारा नहीं कर रहे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ना। ये उस विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नमस्कार कर रहे हैं, उसके सम्मुख नतमस्तक हो रहे हैं, जो सामने वाले के मन के भीतर बह रही है, तन के भीतर बह रही है, उसके पूरे अस्तित्व में बह रही है। हम उसे यत्र तत्र सर्वत्र बहता हुआ देखते हैं। यही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, और आज इसी सूक्ष्म दृष्टि पर आगे बात होगी। भारतीय प्राचीन विज्ञान जो है वो जिस काल गणना की बात करता है उसका एक बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त जो है उदाहरण वो है अधिक मास। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अधिक मास के विषय में जानकर। सौर वर्ष यानी सूर्य का वर्ष जो सूर्य से परिचालित और संचालित होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का, यानी हर वर्ष लगभग 11 दिन का अंतर पैदा होता है। यदि यह अंतर ठीक से न किया जाए तो धीरे धीरे पर्व, ऋतुएं और कृषि चक्र पूरी तरह से असंतुलित हो जाएंगे। भारतीय पंचांग ने इस समस्या का समाधान हजारों वर्ष पहले खोज लिया था। लगभग हर 32 महीने में 16 दिन बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। यह गणना वेदांग, ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट जैसी परंपराओं से विस्तार में प्राप्त होती हैं। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं है बल्कि अत्यंत उन्नत ज्योतिष विज्ञान का अन्वेषण है, उसका ये प्रमाण है। पश्चिम में लीप ईयर और सनातन समय की दृष्टि दोनों भिन्न है। पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार समय के अंतर को संतुलित करने के लिए हर 4 वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है जिसे लीप ईयर कहा जाता है। लेकिन भारतीय समय गणना इससे अधिक सूक्ष्म है। यहाँ केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक महीना जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि भारतीय पंचांग केवल सूर्य की गति पर आधारित नहीं है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, ऋतु, नक्षत्र, धार्मिक चक्र इत्यादि सभी को साथ लेकर समय की गणना की जाती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में समय
सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक लयबद्धता में चलता है। और माना भी गया है समय यहाँ कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवंत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। समय को हम एक जीवित देवता के रूप में देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये सिर्फ एक घड़ी है। घड़ी कहते ही वह एक यंत्र बन जाता है, एक मशीन बन जाता है। लेकिन हमने इसको बहुत ऊपर जाकर, हम कहते हैं ना काल, महाकाल, हमने इसे देवताओं का रूप दिया। और देवता तो जीवित होते हैं, और जीवित होने के कारण उनका व्यवहार भी बदलता रहता है। और इसी बदलते व्यवहार के अंतर्गत ये अधिक मास आता है। 2026 का जो अधिक मास आ रहा है, उसमें बहुत सारी समय और तिथियां ऐसी हैं जो अपने आप में एक बहुत गहरी विशेषता रखती हैं। इस वर्ष 2026 में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। वैष्णव परंपराओं में इसे विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास या दामोदर मास माना जाता है। इस अवधि को केवल कैलेंडर नहीं माना जाता, बल्कि आध्यात्मिक विकास का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान की गई साधना, जप, व्रत, सेवा और भक्ति का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। यही कारण है कि साधु सन्यासी इस समय को भीतर जाने का अवसर कहते हैं। आज की दुनिया कितनी भागती हुई बदहवास दुनिया है। तो अधिक मास में ये तो बता दिया क्या क्या नहीं करें, लेकिन क्या करें ये भी जान लेना ज़रूरी है। अधिक मास वास्तव में आध्यात्मिक उत्थान का मास है कि इसमें मनुष्य अपने भीतर की जो गहराइयां हैं उनमें गोता लगा सकता है, अपनी चेतना का विकास कर सकता है। और यही कारण है कि बाकी सब कार्यों का निषेध किया गया, और कोई कारण नहीं था। अगर आप शादी, ब्याह इत्यादि कार्यों में बहुत व्यस्त रहेंगे तो फिर भीतरी आनंद की ओर, भीतरी अंतर यात्रा की ओर आप कब जाएंगे? नहीं जा सकते। तो इसलिए इस काल को किस लिए रखा गया कि व्यक्ति अपनी अंतर यात्रा कर सके, ध्यान कर सके, भक्ति कर सके, पूजन कर सके। इस समय में सर्वाधिक प्रभावशाली दान, पुण्य, यज्ञ, साधना वह सब रखी गई है। बाकी सब चीज़ों से उसका ध्यान हटा दिया। अधिक मास यानी अधिक समय मिल रहा है आपको ध्यान करने का। और क्योंकि इस समय इसको मानने वाला जो संसार है सारा, वह सभी उन गतिविधियों में लिप्त नहीं है। अब आप कहेंगे हम तो शादी नहीं कर रहे, दूसरा तो कर रहा है क्या? तो जब इसको निषिद्ध ही घोषित कर दिया गया, तो आपका जितना भी सर्कल है उसमें जो भी सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, वो इस कालावधि के अंतर्गत न विवाह करेंगे, न मुंडन संस्कार रखेंगे, ना ही कोई गृह प्रवेश करेंगे, ना कोई नया कारोबार शुरू करेंगे। वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जिसमें समाज एक साथ जुटता है, इकट्ठा करता है, निमंत्रित करता है एक दूसरे को कि आइए हमारे यहाँ ये समारोह है। तो सारे शुभ समारोह तो बंद कर दिए गए। किस लिए बंद कर दिए गए? कि भैया कब तक भागोगे, कब तक दौड़ोगे? अरे कहीं तो ठहर जाओ, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो थोड़ा विश्राम पा लो। वो सुना है ना गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, 2 घड़ी का आराम कर लो। कौन है वहाँ जहाँ तू भागा जा रहा है? तो 2 घड़ी, 2 पल का आराम, 2 पल का विश्राम प्रभु के श्री चरणों में, उसी के लिए ये अधिक मास रखा गया है। और भगवान ने इसको पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास अपना नाम इसीलिए दिया कि इस महीने में उनके निकट जाने की सर्वाधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भक्त क्योंकि अन्य सभी चिंताओं से मुक्त रहता है, बाकी सब चीज़ें उसके लिए आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं और पूरा फोकस उसका परमात्मा की दृष्टि पर रहता है, उनके श्री चरणों में रहता है, पूरी दृष्टि परमात्मा पर लगी रहती है। तो जब फोकस हो जाएगी कोई आँख, तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाती है। वही काम यहाँ पर हो रहा है। संसार जब कोई बुराई करने पर आता है ना, तो बुराई के रूप में वो बहुत सारे नाम दे देता है। वही इस अधिक मास के साथ हुआ। नाम तो अधिक मास था, ज्येष्ठ मास, जिसमें ज़्यादा दिन हैं, लेकिन इसको मल मास कह दिया। और यहीं पर थोड़ी ना ठहर गया संसार। उसने कहा नहीं, थोड़ी और हमें इसकी बुराई करनी है और निंदा करनी है, थोड़ा और इसे गलियाना है। तो और क्या क्या कहा गया? इसे मलिमलुच मास कहा गया, लोंडास कहा गया, और मल मास तो कहा ही गया। अब इतने सब इसको निचले नाम देने के कारण लोग इससे दूर दूर रहने लगे। लेकिन साधु संतों ने समझाया, हमारी सनातन परंपरा ने समझाया कि भाई
भगवान विष्णु ने इसे विशेष स्थान दिया है। हिरण्यकशिपु का नाम सभी ने सुना है ना, प्रहलाद के पिता। तो उन्होंने क्या वर मांगा था? ये वर मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं संध्या से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। अब इतनी सारी टर्म और कंडीशन उन्होंने रख दी। कैसे भला कोई मारे? मारे जाने की सारी संभावनाएं नष्ट कर दी कि ना मैं ज़मीन पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। अब बताइए, सोचिए कैसे मारिएगा? तो भगवान ने नृसिंह अवतार लिया और नृसिंह अवतार लेकर एक अपवाद समय निकाला गया। उस अपवाद समय के अंदर उसे मारा गया। ठीक इसी प्रकार से ये जो अधिक मास है, ये भी एक अपवाद मास है। अपवाद माने एक्सेप्शनल केस, जो सामान्यता नहीं मिलता है। अब 2026 में तो 8 वर्ष बाद आ रहा है ना, तो ये बहुत विशेष अवसर है। ये आध्यात्मिक छलांग का वर्ष है। ये जो महीना है ज्येष्ठ मास का, अधिक मास, ये क्या है जानते हो? ये एक जंपिंग बोर्ड है। इस समय छलांग लगाई, इस समय द्वार खुलता है। जैसे ना कोई पोर्टल खुलता हो, तो इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार खुलने का समय है। ये जो समय अभी बताया अधिक मास का, ये वही समय है और इस समय को चूकना नहीं है हमें। इसको अपने लिए एक हमें संभावना बना देना है। उस अनंत अज्ञात अगोचर सत्ता में छलांग मारने की पूरी संभावना बना देनी है। अधिक मास की 2026 में जो अवधि है 17 मई से लेकर 15 जून तक है, लेकिन इसके मध्य कुछ अनेक महत्वपूर्ण तिथियां भी आ रही हैं, बहुत प्रभावशाली और सशक्त तिथियां, उनको भी जान लेना ज़रूरी है। परमा एकादशी 27 मई को है, पुरुषोत्तम पूर्णिमा 31 मई को, पद्मनी एकादशी 11 जून को। ये जो 3 तिथियां आ रही हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त हैं। इन तीनों तिथियों पर समझ लीजिए कि वो जो अस्तित्व के द्वार हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार हैं, उनके खुलने की पूरी संभावना है। कि हम कितना खोल पाते हैं उन्हें, कि हम इस अधिक मास का कितना अधिक उपयोग करके उन द्वारों को खोल पाते हैं। इसीलिए अधिक मास में इन शुभ कार्यों को वर्जित घोषित किया गया, कोई और कारण नहीं है। कई लोग कुतर्क करते हैं कि क्यों हम बंद कर दें, क्या कारण है? अरे भैया, यही कारण है कि कभी कहीं तो जाकर तुम रुकोगे ना इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में। अभी तुम बदहवास से भागे जा रहे हो, तुम्हें रुकने की संभावना ये अधिक मास दे रहा है, अधिक समय दे रहा है, अपने भीतर जाने का समय दे रहा है। तो जाओगे नहीं क्या? तो वो जाओ। इसी जाने का जो गहरा अर्थ है वो अधिक मास के अंदर छिपा हुआ है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, उन पर भी गौर करना है। 31 मई को पूर्णिमा है और वो भी मल मास की। और ये एक ऐसी पूर्णिमा है जो पूरे 8 वर्ष बाद आ रही है, जिसे हम पुरुषोत्तम या दामोदर मास की पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पूरे 8 वर्ष बाद आने वाला 2026 में ये जो अधिक मास है, ये पितृपक्ष के रूप में भी माना जा रहा है। अर्थात हम अपने पितरों का पूजन इस मास में कर सकते हैं और उनको किया गया पूजन उनको अर्पित होगा, उनको लगेगा, वे स्वीकार करेंगे। ये इन महत्वपूर्ण तिथियों पर ये जो चमत्कार घट रहा है, मैंने कहा ना कि हमारी सनातन परंपरा में ये जो काल है, ये कोई डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि समय, दिन और तारीख ना। ये एक जीवित चक्राकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अपना रूप बदलती है, देवता है। तो इस समय इन 3 महत्वपूर्ण तिथियों पर ये जो देवताओं का उदय होगा, जागृत होगा, उस समय देवता हमारी पुकार सुन सकते हैं। जो ये पितृपक्ष के रूप में सबसे सशक्त 3 तिथियां हैं इस अधिक मास में पड़ने वाली। ये मान्यता है कि इस तरह के जो अनुष्ठान है ना, ये न केवल पितृदोष को कम करते हैं, पितृ शांति को करते हैं, अपितु परिवार में जो क्लेश हैं, मतभेद हैं, अलगाव हैं, वैमनस्य है, उन सभी को भी दूर करते हैं। और अनुष्ठानों में बहुत शक्ति होती है यदि वे सही ढंग से किए जाएं, सही माध्यम से किए जाएं, सही विधियों से किए जाएं, तब
और इन सब विधियों को करने के लिए जो इस समय वर्तमान युग में जो आध्यात्मिक संस्था है वह है श्री मंदिर। वह बहुत भाव के साथ और पूरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधियों के साथ इन अनुष्ठानों को कराती है। अब जिस भक्त के द्वारा स्वयं इन अनुष्ठानों को करना संभव नहीं हो तो वह श्री मंदिर की शरण में जा सकता है। वहाँ उसकी ये सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं कि जो तीर्थ स्थान अभी बताए गए वहाँ जाकर व्यक्ति स्वयं अनुष्ठान नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करे? स्वयं नहीं कर सकता तो अपना गोत्र बताए, श्री मंदिर उस गोत्र के अनुसार उसके यज्ञ की अनुष्ठान की व्यवस्था कर देगा आपके लिए। वे वहाँ पर विशेष रूप से पूजन करते हैं। आपकी मानसिक उपस्थिति वहाँ रहती है और वो उपस्थिति ही काम करती है। मानसिक उपस्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। आप शरीर से बैठ जाइए, मन से नहीं बैठे तो वो बेकार गया बैठना। आप शरीर से नहीं बैठे लेकिन मन से वहाँ पर हैं, आपकी हाजिरी लग गई। सारा खेल हाजिरी का है और श्री मंदिर आपकी हाजिरी लगवाने में आपकी सहायता करता है। और अधिक मास के विषय में हमने बहुत अधिक जाना, और जो बहुत अधिक जाना उसका सार संक्षेप में यह बता देता हूँ कि जो अधिक मास है इसमें 58 से 59 दिन है, और इस अधिक मास का उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप इस समय कर सकते हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ आपको। गीता पाठ, आप अपने घर में गीता के पाठ का आयोजन कर सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। सुंदरकांड तो दुनिया कराती है, ये भी करा सकते हैं सुंदरकांड भी, लेकिन गीता का पाठ, गीता पाठ सामान्यतः कोई नहीं कराता क्योंकि इसको करने वाले ही नहीं मिलते। तो यदि संभव हो तो गीता का पाठ कराना चाहिए। बहुत सारी साधनाएं व्यक्ति करना चाहता है, वो कहते हैं समय ही नहीं मिलता, कब करूं? यही कहते हैं ना कि समय नहीं मिलता। ध्यान से सोचिएगा। तो भगवान ने कहा तुम्हें समय ही देता हूँ, अधिक मास दे दिया, समय ही समय, अधिक दिन दे दिए, तो ये शिकायत समाप्त हो गई, ये उलाहना ख़त्म हो गया कि हमारे पास समय नहीं है। भगवान ने कहा देखो 58-59 दिन दे दिए अधिक मास, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ये इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी, गिना दी, इन्हें किया जा सकता है। तो अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी चेतना के विकास के लिए, और फिर आप पाएंगे स्वयं कि ये मास आपको इतना अधिक देकर गया है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की।